बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हमने एक्सरसाइज 1.2 करनी है, लेकिन उस एक्सरसाइज से पहले हमारे पास रियल नंबर्स की कुछ खसूसियात मौजूद हैं। ये जो सारी आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं ये एमसीक्यूज़ में आती होती हैं, लेकिन ये आपकी जान नहीं छोड़ेंगी। ये आपके 9th क्लास में भी आ रही हैं और आगे फर्स्ट ईयर में भी यही प्रॉपर्टी आएंगी आपके। तो ये मुश्किल नहीं है, बच्चे इसको अपने ऊपर सवार कर लेते हैं। आप इसको प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये बहुत ईजी लगेंगी आपको। लेकिन जब आपने प्रैक्टिस नहीं करनी, ये नाम देख के घबरा जाना है, तो फिर ये चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। तो आपने इसको ठहर ठहर के समझना है और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जो 1.2 है ना वो इसी के बारे में है और सिर्फ पूछा गया है नंबर दे के कि आप ये बताएं कि ये नंबर की कौन सी खसूसियात है। तो बेहतर है ना कि आप इसको अच्छे तरीके से कर लें। तो रियल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास। तो रियल नंबर्स जैसे कि आपको पहले बताया हुआ है कि क्या है कि दुनिया में जितने भी नंबर हैं या आपके दिमाग में जितने भी नंबर चल रहे हैं वो सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। और रियल नंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं? वो ज़ीरो हो सकता है, वो 1 हो सकता है, वो माइनस में हो सकता है, वो अंडर रूट हो सकता है, वो पॉइंट्स में कोई वैल्यू हो सकती है, वो फ्रैक्शन में या बटे में कोई वैल्यू हो सकती है। सारे आपके रियल नंबर्स हैं। आगे इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उनमें जो फर्स्ट वाली है वो है कलेजियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी कि उर्दू में इसको बोलते हैं बंदिशी खासियत। बंदिशी खासियत बिलिहाज जमा के लिहाज से हमने क्लियर प्रॉपर्टी करनी है। तो इसमें क्या आता है, इसमें 2 नंबर्स लेंगे हम, तो वो 2 नंबर रियल नंबर्स में से बिलोंग कर रहे होंगे। जैसे जाहिर है हम जो भी नंबर लेंगे वो रियल नंबर ही होगा ना। तो आप कोई भी नंबर ले लें, वो 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, 10 ले लें, 20 ले लें, इशारिया में ले लें, बटे में ले लें, कोई भी दो नंबर ले लें। वो 2 नंबर्स क्या होंगे, वो बिलोंग कर रहे होंगे, इसको बोलते हैं बिलोंग करना। वो बिलोंग कर रहे होंगे रियल नंबर्स में से। अगर अब एडिशन के लिहाज से प्रॉपर्टी कर रहे हैं ना, तो अगर इन दोनों को जमा करेंगे तो जमा करने से जो हमारा जवाब आया है, जो आंसर आया है वो 4 आया है। तो अब 4 भी क्या है, ये भी तो रियल नंबर है ना। तो इसलिए कह दिया कि दोनों को जमा करने से जो जवाब आएगा वो हमारा रियल नंबर में से बिलोंग करेगा। उसको कहते हैं बंदिशी खासियत या क्लेजर प्रॉपर्टी। आगे है जी हमारे पास कलेजियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, यानी कि अब यही प्रॉपर्टी करनी है, लेकिन पहले हमने जमा के लिहाज से की है, अब हमने इसको ज़रब के लिहाज से, मल्टीप्लाई के लिहाज से करना है। तो सेम टू सेम अगर आपने सेम नंबर लेने हैं तो उस लिहाज से नंबर ले लें, अगर डिफरेंट लेने हैं तो डिफरेंट लेके चेक कर लें। 2 नंबर लिए मैंने, 1 और 3 जो बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर में से। जाहिर है जो भी नंबर लेंगे वो रियल नंबर ही होगा ना। तो रियल नंबर में से नंबर लिए, इनको ज़रब दी, मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने से जो हमारे पास आंसर आया वो भी रियल नंबर्स में से बिलोंग कर रहा होगा। ये इजी प्रॉपर्टी है, आपने आसानी से याद कर लेंगे। ठीक है, अब उसमें हमने जमा किया था, इसमें हमने मल्टीप्लाई करना है। तो कोई 2 नंबर और ले लें, 2 और 3 ले लिया, इन दोनों को क्या किया, ज़रब दिया, तो हमारे पास जो आंसर आया वो 6 आया। अब जो 6 है वो भी रियल नंबर में से बिलोंग कर रहा होगा। तो ये हमारी कलेजियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हो गई। आगे जी हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब एसोसिएटिव को उर्दू में क्या बोलते हैं, तलाज़म या तलाज़मी। तलाज़मी खासियत जमा के लिहाज से हमने मालूम करना है। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है, अब किसी प्रॉपर्टी में 2 नंबर आ रहे हैं, किसी में 3 आ रहे हैं, तो जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ना इसमें 3 नंबर आ रहे हैं। ठीक है, अब इन 3 नंबर्स को क्या करना है, एडिशन है तो जमा करेंगे। तो अब ये तीनों नंबर रियल नंबर्स में से बिलोंग कर रहे हैं, तो इसको हम 1 2 3 भी कह सकते हैं, इसको ABC भी कह लें। तो ये फार्मूला बनाने के लिए, याद रखने के लिए बच्चों के लिए ये चीज़ लिख दी गई है। अब 3 नंबर लिए हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए, इसको लिखते कैसे हैं कि A जमा इंटू B जमा C और ब्रैकेट बंद हो गई, उसके बाद बराबर और A जमा ब्रैकेट जमा C, यानी कि चाहें तो एंड वाले 2 नंबर्स को जमा कर लें या पहले जो 2 नंबर्स हैं उनको जमा कर लें। ठीक है, और फिर लास्ट पे एंड वाला जो नंबर बचा है उसको जमा कर लें। तो जो जवाब है हमारा, जो आंसर है वो हमारा सेम ही आएगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पहले इन 2 को जमा कर लें या इन दोनों को जमा करें, आंसर हमारा सेम आएगा।
ठीक है, ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, तलाज़मी खसूसियात है विद रिस्पेक्ट टू जमा के लिहाज से। 3 नंबर्स को चाहे इस तरह जमा कर लें, इस तरह जमा कर लें, हमारे पास आंसर सेम टू सेम आएगा। आगे वाली जो हमारी प्रॉपर्टी है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, यानी कि पहले हमने तलाज़ुम की प्रॉपर्टी पढ़ी जमा के लिहाज से, अब हमने तलाज़ुम की प्रॉपर्टी पढ़नी है मल्टीप्लाई के लिहाज से। उसमें 3 नंबर जमा किए थे, इसमें 3 नंबर ज़रब, इन 3 नंबर्स को ज़रब देनी है। जैसे उधर जमा किए थे इस तरह इधर मल्टीप्लाई करनी है कि पहले इन दोनों को ज़रब दे दी, फिर इन दोनों को ज़रब दे दी, तो आपका जो आंसर है वो सेम टू सेम आएगा। 2 नंबर्स का ग्रुप बना लेना है, इधर डिफरेंट नंबर्स का ग्रुप बना लेना है, इधर डिफरेंट नंबर्स का ग्रुप बना लेना है, तो जो आंसर है हमारा वो एक जैसा ही आएगा, दोनों तरफ सेम टू सेम। तो जो आंसर आएगा वो भी हमारा रियल नंबर्स में से बिलोंग कर रहा होगा। ये है जी हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी किसको बोलते हैं? शनाख्त को। तो जमी शनाख्त मालूम करनी है हमने। इसमें क्या कहता है कि कोई नंबर है हमारे पास, कोई अदद है, उसमें अगर आप जमी शनाख्त को ऐड करेंगे तो जो हमारा जवाब आएगा वो हमेशा वही अदद आएगा। ज़ाहिर है आप किसी भी नंबर में 7 में 0 जमा करें तो हमारे पास जवाब 7 ही आएगा ना। अब एडिटिव आइडेंटिटी है तो इसमें एक आपने बात याद रखनी होती है कि जो जमा के लिहाज से आइडेंटिटी होती है ना वो हमारे पास 0 होती है, ठीक है, और जो ज़रब के लिहाज से हमारे पास मल्टीप्लाई के लिहाज से जो आइडेंटिटी होती है वो हमेशा 1 होती है। जमा के लिहाज से 0 आइडेंटिटी और ज़रब के लिहाज से 1 आइडेंटिटी होती है। यह आप लोगों ने बात याद रखनी है। एडिटिव आइडेंटिटी आएगा यानी कि जमा के लिहाज से आइडेंटिटी मालूम करनी है, तो किसी भी नंबर में हमने आइडेंटिटी जमा कर देनी है तो हमारे पास वही नंबर रिपीट हो जाएगा। अब 3 में जमा कर लें 0 या 7 में जमा कर लें 0 तो वही जवाब आएगा हमारे पास जो नंबर दिया हुआ है, 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से आइडेंटिटी करनी है तो आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से आइडेंटिटी कौन सी होती है? 1। अब किसी नंबर को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ज़रब के लिहाज से, तो हमारे पास वही नंबर आ जाएगा, इस नंबर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब 3 को ज़रब दे लें 1 के साथ तो 3 ही रहेगा, 11 को दे लें 1 के साथ ज़रब तो 11 ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बात सिर्फ याद रखने की ये है कि एडिटिव आइडेंटिटी 0 है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है। ज़रब के लिहाज से 1 है और जमा के लिहाज से जो आइडेंटिटी है, जो शनाख्त है, वो 0 है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारे पास वो है एडिटिव इनवर्स। अब इनवर्स किसको बोलते हैं? उल्ट को, मकूस को। तो जमी मकूस फाइंड करना है हमने। अब कोई नंबर ले लिया ए और उसका उल्ट क्या होगा? -a जमा के लिहाज से। अब इसको ये बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में से। अब हम फाइंड क्या करें? एडिटिव इनवर्स। अब इस नंबर को और इस नंबर को जमा किया तो ये नंबर लिखा, ये जमा की अलामत लगाई, तो ये ए भी तो लिखना है ना, तो इसके साथ क्या था? माइनस, इसका उल्ट क्या था? माइनस, इसलिए इसको ब्रैकेट के अंदर लिख दिया ताकि ये जो 2 अलामतें हैं ये मिक्स ना हो जाए हमारे पास। अब इसको क्या करें? अब कोई नंबर ले लें इसकी जगह, तो मैंने 2 लिया, इसको जमा किया, 2 का इनवर्स क्या हुआ? -2। तो हमारे पास 2 में से 2 निकाल लें, ये जमा माइनस माइनस हो जाएगा, इधर माइनस की अलामत आ जाएगी, तो 2 में से -2 निकाला तो हमारे पास 0 बचा। अब देखें एडिटिव इनवर्स हमारे पास इसका जवाब क्या आया? 0 आया, ठीक है। ये याद रखना है आपने कि एडिटिव इनवर्स में हम जो भी करेंगे उसका आंसर 0 आएगा, यानी आइडेंटिटी आ जाएगी। ये आइडेंटिटी है ना जमा के लिहाज से। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करना है तो इसमें क्या करेंगे? 2 नंबर लेंगे और इसका उल्ट। इसमें क्या होगा? जो उल्ट होगा वो बटे की फॉर्म में आ जाएगा। उसमें क्या होता था? माइनस लग जाता था जमा में। मल्टीप्लाई में क्या होगा? उल्टा आ जाएगा किसी भी नंबर का और उसको बटे की फॉर्म में लिख देंगे, वो भी बिलोंग कर रहा होगा रियल नंबर में से। ये दोनों नंबर्स मैंने 2 लिया और इसका उल्ट क्या होगा? 1/2। तो 2, अब ये 2 नंबर हैं इनको मैंने ज़रब दी तो 2 ये 2 और ये 2 आपस में कट गए, हमारे पास जवाब क्या है? 1। अब आपने गौर किया कि जब हमने एडिटिव इनवर्स किया तो हमारा आंसर आ रहा है 0, जब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कर रहे हैं हमारे पास आंसर आ रहा है 1। ये हमेशा ऐसे ही होगा। उसमें एडिटिव इनवर्स में 0 आइडेंटिटी आ रही है और इसमें 1 आइडेंटिटी आ रही है। अब जो 1 है वो मल्टीप्लिकेटिव के लिहाज से आइडेंटिटी है और जो 0 है वो जमा के लिहाज से हमारे पास आइडेंटिटी है। अच्छा, जो अब हमारे पास नावी इसकी प्रॉपर्टी है वो कौन सी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव किसको बोलते हैं? तबादले को। अब जैसे मैंने आपको कहा कि मेरे पास 10 रुपये हैं तो आप ना मुझे इसको 10 रुपये का खुला दे दें, ठीक है, तो आप मुझे 5-5 वाले 2 सिक्के दे देंगे, ऐसे होगा ना। तो तबादला किया ना, 5 और 5 के 2 सिक्के हैं, उनको मैं जमा करूँगी तो 10 ही रहेगा ना मेरे पास, ठीक है। कि ए जमा बी को ये आपके पास 2 वैल्यूज़ हैं,
अब इनको चाहे ए जमा बी लिख लो या बी जमा ए लिख लो, हमारा जो जवाब है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उल्टी करना है ना। अब मैंने इसको क्या लिया, ए को 2 ले लिया और बी को 3 ले लिया। मैंने 2 और 3 को जमा किया तो 5 आंसर आया। तो अब मैं चाहे 2 जमा 3 करूँ या 3 जमा 2 करूँ, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना, 5 ही 5 रहा। वो इसी तरह की बात है, कान को चाहे इधर से पकड़ लें या उधर से पकड़ लें, फ़र्क तो नहीं पड़ना ना। तो ये वही वाली चीज़ है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तबादले की प्रॉपर्टी को बोलते हैं। तो अब चाहे आप ए जमा बी कर लें या बी जमा ए कर लें, आपके जवाब पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी करनी है हमने मल्टीप्लाई के लिहाज से। अच्छा, अब आपने एक बार नोट करनी है, SSO2 में 3 नंबर्स होते थे A B C, और इसमें 2 नंबर्स हैं। वो भी हमारी जमा के लिहाज से थी, एडिशन के लिहाज से थी और मल्टीप्लाई के लिहाज से थी। ये भी हमारी एडिशन के लिहाज से है और मल्टीप्लाई के लिहाज से है। अब मल्टीप्लाई के लिहाज से कर रहे हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उसमें जमा किया था, इसमें 2 रकमों को ज़रब दे दें, A ज़रब B और B ज़रब A। वही बात, चाहे आप A को B से ज़रब दे दें या B को A से ज़रब दे दें, हमारे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। मैंने क्या किया, 2 को ज़रब दिया 3 के साथ और 3 को ज़रब दे दिया 2 के साथ, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मेरा आंसर 6 का 6 रहा, और 6 जो बिलोंग कर रहा है वो क्या है, रियल नंबर्स में से। लास्ट प्रॉपर्टी है जो इसकी, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी तमाम प्रॉपर्टी से थोड़ी मुख्तलिफ है, डिफरेंट है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करनी है ऑफ मल्टीप्लाई और एडिशन के लिहाज से। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यानी कि तकसीम की प्रॉपर्टी। अब इसमें क्या आएगा, मल्टीप्लाई भी आएगा और इसमें एडिशन भी आएगा। इसमें दोनों जो अलामतें हैं वो यूज़ होंगी। इसको लिखते कैसे हैं, ए ज़रब इंटू बी जमा सी। तो अब ए है, ए को ज़रब दें बी के साथ, ए के ज़रब दो बी के साथ, अंदर अलामत कौन सी है, जमा की अलामत लगाई। अब ए को ज़रब दें सी के साथ, तो ए को ज़रब दिया सी के साथ, तो हमारे पास ये चीज़ बन गई। ठीक है, अब ये वाली चीज़ इस चीज़ के बराबर है, तो ये हमारी क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यानी कि इसमें अब ज़रब भी आ रहा है और जमा भी आ रहा है, ये दोनों और ये दोनों ज़रब हो रहे हैं और उन दोनों को जो जवाब आएगा उनको हम जमा कर देंगे। मैंने 2 3 और 4 लिया, 2 ज़रब इंटू 3 जमा 4, 2 ज़रब 3 जमा ए की वैल्यू क्या थी 2, तो ए की जगह 2 लिखा, ज़रब सी की वैल्यू क्या 4, इधर आ गया 4 हमारे पास। 3 2 6, 4 2 8, 4 और 3 7, ज़रब है तो 2 आ गया। 6 और 8 14, 7 को ज़रब दे 2 के साथ तो 14 ही आएगा। हमारा आंसर वही है, फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का, ये आपने याद रखना है। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, तो इनको आपने प्रैक्टिस करना है, इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। बच्चे घबरा जाते हैं प्रॉपर्टीज़ को देख के, तो आपने ना घबराना नहीं है। ये आपकी एक्सरसाइज से ना मैंने कुछ सवाल लिए हैं कि प्रॉपर्टी तो हमने डिटेल से कर ली है, अब आपने खुद निकालना है उसके अंदर से, लेकिन फिर भी मैंने ये 5-6 सवाल ले लिए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि आपने इसको करना कैसे है। अब देखें, 11 है प्लस 0 है, उसका बराबर आंसर आ रहा है 11। अब 0 क्या है हमारे पास, आइडेंटिटी है ना, किसके लिहाज से, एडिशन के लिहाज से। तो अब किसी भी नंबर्स के अंदर आइडेंटिटी जमा करें तो वो ही नंबर आता है ना, इसमें भी वही चीज़ हो रही है कि हमने किसी अदद के अंदर हमने आइडेंटिटी ऐड की तो हमारा जो जवाब है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जो नंबर है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो 11 ही 11 रहा, वो 11 का 11 ही रहा। तो ये हमारे पास क्या होगी, आइडेंटिटी जमा के लिहाज से, तो उसको क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, ये आपने सिंपल सिर्फ बताना है और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट जो हमारे पास सवाल है वो है x मल्टीप्लाई इंटू वाई मल्टीप्लाई z बराबर है x मल्टीप्लाई वाई इंटू z। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था कि 3 नंबर्स किसके अंदर होते हैं, कम्यूटेटिव में या एसोसिएटिव में। एसोसिएटिव में 3 नंबर होते हैं और कम्यूटेटिव में 2 नंबर होते हैं। अब 3 नंबर हैं एसोसिएटिव में, ये तो बात जाहिर होगी ये एसोसिएटिव है, लेकिन किसके लिहाज से, जमा के लिहाज से या ज़रब के लिहाज से। अंदर क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई आ रहा है ना, तो ये क्या होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कोई मुश्किल था इसके अंदर, तो आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है वो प्रॉपर्टीज़ ही अगर आपने अच्छे तरीके से समझ ली ना, तो आपको ये आगे सवाल करने में कोई मुश्किल नहीं होनी। सवाल तो नहीं है, बस ये नाम ही बताने हैं, तो आपको एमसीक्यूज़ में आ सकता है और कुछ नहीं। अच्छा, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था 5वें वाला कि 5 अंडर रूट था और 5 अंडर रूट था, इनको मल्टीप्लाई किया हुआ है।
तो अब हमने कोई ऐसी प्रॉपर्टी तो नहीं पढ़ी हुई कि हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कोई आंसर आए, क्या आंसर है कि वो बिलोंग करा होगा रियल नंबर्स में से। ऐसी हमने कोई प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी। तो हम इसको अब क्या कह सकते हैं कि अब 5 है वो 5 के साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी अपने आप के साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, सेल्फ प्रॉपर्टी या सेल्फ मल्टीप्लिकेशन। ये कह सकते हैं ना, क्योंकि अब हमने ऐसी कोई प्रॉपर्टी तो पढ़ी नहीं, तो हम क्या कर देंगे, सेल्फ मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है वो है -6/10 इंटू -10/6। अब देखें क्या हो रहा है, -6/10 था, इधर ये चीज़ आके उल्ट हो गई ना, 10 ऊपर चला गया और 6 नीचे आ गया और बराबर आ रहा है 1 के। तो हम जब किसी नंबर्स को उसके उल्ट में लिखते हैं तो क्या करते हैं, वो क्या है हमारे पास इन्वर्स। तो ये हमारे पास इन्वर्स हो गया, इसका उल्ट ये लिखा हुआ है। तो इन्वर्स किस लिहाज से, मल्टीप्लाई के लिहाज से, मल्टीप्लाई का नंबर है ना। और आप इससे भी दे सकते हैं कि हमारे पास आइडेंटिटी आ रही है 1, तो जो आइडेंटिटी 1 आती है वो किस में आती है, मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो अब इसको क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। दो जगह से आप इसको देख सकते हैं कि ये इन्वर्स है, किसके लिहाज से, मल्टीप्लाई के लिहाज से, और इसका जवाब भी आइडेंटिटी में आ रहा है। और 1 आइडेंटिटी किसकी है, मल्टीप्लिकेशन की। आगे है जो हमारे पास वो है पाई को जमा किया हुआ है पाई के अंदर। अब पाई है तो पाई का इन्वर्स लिखा हुआ है इसके अंदर, ब्रैकेट के अंदर। तो जब पाई और इसका उल्ट क्या हो गया, -पाई, तो ये क्या है, ये इन्वर्स बन गया। अब इन्वर्स किसके लिहाज से, किसकी अलामत लगी हुई है, एडिशन की, जमा की। तो क्या हो गया हमारे पास, ये हो जाएगी इन्वर्स प्रॉपर्टी, एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी हो जाएगी हमारे पास। और इसका आंसर भी 0 आ रहा है। उसमें भी यही हो रहा था ना कि हम दो नंबर्स को 2 ले रहे थे और उसका जो उल्ट लिख रहे थे वो -2 था, हमारे पास आंसर 0 आ रहा था। तो ये क्या हो गया, एडिटिव इन्वर्स हो गया। अच्छा जी, जो नेक्स्ट सवाल है हमारे पास वो है 12 × 46 या 46 × 12। तो कान इधर से पकड़ लें या उधर से पकड़ लें तो जवाब हमारा सेम ही आएगा। तो ये क्या हो गया, तबादले की प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव होगी ना, कि A ज़रब B या B ज़रब A करें, जवाब हमारा सेम ही आएगा। तो अब क्या मल्टीप्लाई किया हुआ है, मल्टीप्लाई का साइन है ना, तो ये क्या हो जाएगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई। जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है 19 × 12 + 8 और 19 जमा इंटू 12 जमा 8। ठीक है, ये चीज़ की हुई है। अब ये भी देखें 3 नंबर्स हैं, A B C। तो अब ये देखें, पहले इन दो का ग्रुप बनाया गया है, फिर इन दो का ग्रुप बनाया हुआ है, और नंबर्स भी 3 है। तो 3 नंबर किसके अंदर होते हैं, एसोसिएटिव के अंदर। और ये क्या हो रहा है, जमा हो रहा है, सारी रकमें जमा हो रही हैं। तो ये क्या होगी, एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट है हमारे पास -3 जमा इंटू 23 जमा 48, -3 जमा 23 जमा 48 है भी 3 नंबर हैं। 3 नंबर किसके अंदर होते हैं, एसोसिएटिव के अंदर। तो अब ये क्या हो रहा है, जमा हो रहा है। ठीक है, तो इसको क्या बोल देंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब ये माइनस देख के नहीं घबरा जाना, ये माइनस इस वैल्यू के साथ लगा हुआ है, ये माइनस इस वैल्यू के साथ लगा हुआ है। ये क्या होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो जो अब बाकी सवालात है ना, ये आप लोगों ने खुद करने हैं, खुद ट्राई करने हैं कि आपसे होते हैं कि नहीं। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आपने प्रॉपर्टीज देखनी है, चाहे वो बुक से देख लें या अगर इधर से देखनी है तो इधर से देख लें कि आपको समझ आई है या नहीं आई। इक्वालिटीज़ क्या होती है, इक्वालिटीज़ तो हम बोलते हैं ना बराबर को। तो जो इनक्वालिटीज़ हैं वो ये हो गई, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल और ग्रेटर देन या इक्वल। ये वाली जो आपकी होगी ये होगी इनक्वालिटीज़। अब पता कैसे चलेगा कि लेस देन कौन है और ग्रेटर देन कौन से वाला है। अब देखिए, आपने जो सिर्फ बात याद रखनी है वो इतनी सी रखनी है कि ये नंबर है ना 1 2 और इसकी तरफ ये साइन है और ये 3 लिख दिया मैंने। अब जिस तरफ इसका ये होगा ना कोना वो छोटा होगा, और जिस तरफ इसका ये जो खुला हुआ मुंह होगा ना, ओपन होगा, वो उसका बड़ा वाला अदद हो जाएगा। जिस तरफ इसका खुला हुआ मुंह होगा उसको बोल देंगे ये वाला बड़ा है, और जिस तरफ ये कोना होगा वो छोटा हो जाएगा। अब जैसे ये 2 है, ये 2 लेस देन है 3 से। ये सिर्फ इतनी सी बात आपने याद रखनी है। इसके आगे प्रॉपर्टीज़ हैं, ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ हैं रियल नंबर्स की। वो कौन सी हैं, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है फर्स्ट वाली। इसमें क्या हो रहा है जी, 2 नंबर हैं A B। ये जो
ए लिखा हुआ है ना उल्टे वाला, इसको बोलते हैं फॉर ऑल, सब के लिए, फॉर ऑल। ठीक है, ए बी बिलोंग कर रहा है आर में से, रियल नंबर में से। तो इसकी कंडीशन बताई हुई है कि या तो ए छोटा हो सकता है बी से, या बी छोटा हो सकता है ए से, या ये दोनों बराबर हो सकते हैं। एक एग्जांपल ले लें कि दो जो है वो लेस देन है 3 से, सही बात है। 3 जो है वो लेस देन है 4 से, ये भी ठीक है। 2 बराबर है 2 के, 2 बराबर है 2 के, इस तरह की कोई चीज़ हो सकती है। ठीक है, इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल ली है, ये है कि 2 3 ले लिया मैंने नंबर, और ये बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में से। अब जो ये 2 है ये हो गया लेस देन बी से, 2 जो है वो लेस देन हो गया 3 से। ठीक है, ये सही बात है ये। अब जो 3 है वो लेस देन है 2 से, नहीं ये तो नहीं है, लेस देन 2 छोटा है और जो 3 है वो बड़ा है, लेकिन जो इसका कोना है वो किस तरफ आ गया, 3 की तरफ, यानी कि 3 जो है वो छोटा है 2 से। ये बात गलत होगी, इसके ऊपर ऐसे ये लाइन लगा दी, इसका मतलब है 3 छोटा नहीं है 2 से। अब 2 जो है वो बराबर है 3 के, नहीं ये बात तो नहीं, तो इसके ऊपर ये लाइन लगा दी, जिसका मतलब है कि 2 जो है वो बराबर नहीं है 3 के, क्योंकि 2 तो छोटा है और 3 बड़ा है, ये दोनों कैसे बराबर हो सकते हैं। तो ये वाली होगी प्रॉपर्टी इसकी ट्राइकोटोमी। आगे है जी ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या 3 नंबर लेने हैं ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी में। अब इसके लिए 2 कंडीशन हो सकती हैं कि ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, या इसको इस तरह लिख सकते हैं कि ए छोटा है बी से, बी छोटा है सी से। तो ये दोनों हो सकती हैं, तो हम इस वाली को लेके चल रहे हैं। तो दूसरी वाली फिर आप खुद ही कर लेंगे। क्या किया कि ए जो है वो बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, फिर क्या होगा जी, देन क्या होगा कि जो ए है वो बड़ा है सी से। कैसे, अब देखें, ए बड़ा है बी से, तो इसकी तरफ यही निशान लगा हुआ है ना, ये देखें। और फिर मैंने क्या कहा कि जो बी है वो बड़ा है सी से, तो ये बात भी ठीक होगी, बी बड़ा है सी से। अब जो ये ए है वो सी से बड़ा होगा या छोटा होगा, अब इसको निकाल दें, ये बी वाले को निकाल दें, तो ए की तरफ खुला हुआ मुंह है ना, तो ए बड़ा हो गया सी से, तो इधर यही बात लिखी हुई है, ए बड़ा है सी से। अगर ए बड़ा होगा बी से, बी बड़ा होगा सी से, तो फिर क्या होगा, ए जो है वो बड़ा होगा सी के साथ, सी से। अब इसके लिए एग्जांपल लिए कि 4 3 2 और ये बिलोंग करना है रियल नंबर में से। मैंने कहा जो 4 है वो बड़ा है 3 से, ठीक बात है, और जो 3 है वो बड़ा है 2 से, ये बात भी ठीक है। इस प्रॉपर्टी को लेकर चल रहा है ना इस हिसाब से। अब जो ये 4 है ये 2 से बड़ा होगा या छोटा होगा, बड़ा होगा, तो ये 4 है वो बड़ा हो गया 2 से, तो ये देख लें, इस हिसाब से मैंने ये कर दिया। आगे जो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है वो है एडिशन, यानी कि ए बी सी जो है वो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में से, तो ए जो है वो छोटा है बी से, ये बात हो गई। अब अगर इस ए में कोई नंबर सी ऐड किया जाए, जमा किया जाए, और इस बी में भी वही नंबर सी जमा किया जाए, ये नहीं कि डिफरेंट ले लेना है, वही सी लेना है, तो क्या होगा हमारे पास कि अगर ए को ए में जमा करें सी को, तो ये छोटा ही रहेगा। इधर भी तो ए वाली साइड छोटी ही थी ना, तो जब इसके अंदर कोई नंबर ऐड किया और इसके अंदर भी कोई नंबर ऐड किया, तो ये वाली साइड फिर भी छोटी ही रही। तो ये होगी हमारी एडिशन प्रॉपर्टी। इसको देखते हैं एग्जांपल के साथ कि मैंने ए को लिया 2 और बी को मैंने लिया 3। अब 2 के अंदर मैंने कोई सी नंबर है, जो सी को मैंने कह दिया कि ये है 4, सी के अंदर मैंने 4 को जमा किया, तो ये लेस देन है, और बी के अंदर बी क्या था 3, तो बी के अंदर भी मैंने 4 जमा किया, तो क्या हो गया, ये 7 बना और ये 6, तो क्या हुआ, 6 छोटा ही रहा ना और 7 बड़ा हो गया। तो ये हमारी जो प्रॉपर्टी है वो प्रूव होगी कि अगर ए के अंदर कोई नंबर ऐड करें और बी के अंदर भी वही नंबर ऐड करें, तो ए वाली साइड छोटी ही रहेगी। आगे है जी हमारे पास सब्ट्रैक्शन, वो भी सेम टू सेम है। इसमें क्या है कि ए बी सी कोई नंबर है, रियल नंबर में से बिलोंग कर रहे हैं, ए जो छोटा है वो बी से, ठीक है। अब अगर ए के अंदर सब्ट्रैक्शन करनी है ना, तब अगर ए के अंदर कोई नंबर माइनस करें और बी के अंदर भी वही नंबर माइनस करें, तो ये वाली साइड फिर भी छोटी ही रहेगी, सही है। अब देखें, मैंने ए को ले लिया 2 और बी को ले लिया 3 और सी को मैं फिर 4 कह रही हूँ। ए को मैंने ले 2 और माइनस सी को मैंने ले लिया 4, बी कितना है 3 और सी मेरा हो गया 4, तो ये हो गया मेरे पास -2 और ये हो गया मेरे पास -1। अब मुझे बताएं कि -1 बड़ा है या -2, ठीक है। माइनस में ये होता है कि माइनस वाले में क्या होता है कि अगर ये 0 ये माइनस वाली साइड है, तो ए वो जो 1 है वो बड़ा होगा, ठीक है, ए 2 है वो छोटा होगा, 3 है वो
फिर छोटा हो जाएगा 4 और छोटा हो जाएगा, इस तरह चलते रहते हैं। पॉजिटिव वाली साइड में तुम कहते हैं ना एक जो है वो नंबर है 2 से बड़ा है, 3 बड़ा है, 4 बड़ा है, लेकिन जब नेगेटिव वाली साइड पे जाना है तो जो नंबर छोटे हैं वो बड़े हो जाते हैं और जो बड़े हैं उनको हम छोटा नंबर कहते हैं। जैसे कि -2 छोटा है और -3 और छोटा है, नंबर जो है उनकी वैल्यू कम होती चली जाती है। तो इस तरह जो -2 है ये हमारा छोटा हो गया और जो -1 है वो बड़ा हो गया, तो ये हमारी जो प्रॉपर्टी है वो प्रूव हो गई। आगे है जी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। अब ABC है, ये भी सब्ट्रैक्शन और जो है एडिशन की तरह है। ए जो है वो लेस देन है बी से, देन अगर मैं ए को किसी नंबर सी के साथ मल्टीप्लाई करूं और बी को भी उसी सी के साथ मल्टीप्लाई करूं तो जो ए वाली साइड है वो छोटी ही रहेगी। कैसे छोटी रहेगी? अगर जो सी है वो मेरा पॉजिटिव हो, सी जो है मेरा पॉजिटिव हो। अब देखें सी के लिए क्या कंडीशन दी गई है, सी बड़ा है 0 से, तो 0 से बड़े नंबर कौन से हैं, 1 2 3, यानी कि पॉजिटिव वाले नंबर। तो अगर हम इधर किसी ए के साथ किसी पॉजिटिव नंबर को ज़रब देंगे 2 के साथ 3 के साथ, और इधर भी उसी नंबर के साथ 2 या 3 के साथ ज़रब देंगे, तो हमारा जो ये वाली साइड छोटी आएगी और ये बड़ी आएगी। ठीक हो गया। लेकिन अगर इसको करते भी हैं, अब मैंने 2 ले लिया और जो मैंने सी लिया वो मैंने 3 ले लिया। इसी तरह जो मेरे पास बी है वो मैंने ले लिया 4 और सी तो मैंने 3 लिया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई किया, 3 2 6 हो गया और 4 3 12 हो गया। ये वाली साइड बड़ी रही ना। लेकिन अगर कहता है कि सी जो है हमारे पास छोटा हो, सी छोटा होने का क्या मतलब है कि सी जो है 0 से छोटा हो, और 0 से छोटा नंबर कौन से हैं, -1 -2 -3, ये छोटे हैं ना, ये 0 से छोटे नंबर हैं। तो ये क्या हो गया हमारे पास सी। अब इसमें से हम कोई भी नंबर ले लें। अब देखें, अब क्या करें कि मैं इसी मिसाल को लेके, इन्हीं नंबर को लेके इसके साथ नेगेटिव नंबर के साथ कर रही हूँ, सी 0 से छोटे वाले नंबर के साथ। अब ए 2 था और सी मैंने कितना लिया था, 3, यानी कि -3 लूँ। उधर पॉजिटिव था ना, सी बड़ा था, इधर सी छोटा है, तब मैं क्या नेगेटिव वाले नंबर्स लूँगी। अब जो बी है वो कितना था, वो मेरे पास था 4 और सी कितना है, -3। अब ये 4 3 12 हो गया नेगेटिव का, और ये हो गया 3 2 6 नेगेटिव का। अब बताएं -12 बड़ा है या -6 बड़ा है? -6 बड़ा है। ठीक है। अब देखें, देखने की बात क्या है, ए था लेस देन बी से। अब अगर ए को मल्टीप्लाई करें किसी नंबर सी के साथ और बी को भी मल्टीप्लाई करें तो क्या हुआ, ए डॉट सी वाली साइड छोटी रही ना, ए वाली साइड छोटी रही। यही कंडीशन लेके चले और ए के साथ किसी नेगेटिव वाले नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, इसकी डायरेक्शन बदल गई ना, यानी कि इधर ये क्या था, ये छोटा था और अब क्या हो गया, ये बड़ा हो गया। चल तो रही कंडीशन रही है ना, लेकिन नेगेटिव नंबर लेने से क्या हो गया, हमारी जो डायरेक्शन थी ये चेंज हो गई, ये चीज़ बड़ी हो गई, ये छोटी हो गई। लेकिन इस तरफ लेकिन जब ये वाली कंडीशन ली थी तब क्या था, ये छोटा था ये बड़ा था। अब क्या हो गया, नेगेटिव लेने से ये वाली साइड बड़ी हो गई और ये वाली साइड छोटी बन गई। आगे है हमारे पास डिवीजन की प्रॉपर्टी। उसमें क्या है, 3 नंबर लिए ए बी सी जो रियल नंबर में से बिलोंग कर रहे हैं, ए लेस देन है बी से, तो अब सी नंबर को अब डिवाइड करना है, डिवीजन प्रॉपर्टी है। तो कोई सी नंबर लिया और सी नंबर को क्या किया, डिवाइड किया। तो ये वाली साइड छोटी है और ये वाली साइड बड़ी है, ये कंडीशन चल रही है। और क्यों ये वाली साइड छोटी है, क्योंकि जो सी था वो बड़ा है 0 से बड़ा, मतलब 1 2 3 पॉजिटिव वाली साइड, तो इसलिए ये चीज़ छोटी रही और ये बड़ी रही। लेकिन अगर मैं सी लूँ छोटा, यानी कि 0 से छोटा लूँ, -2 -3, तो क्या हो जाएगा, ये वाली साइड बड़ी हो जाएगी और ये वाली साइड छोटी हो जाएगी। इधर थी ये वाली साइड छोटी, ये बड़ी थी, नेगेटिव नंबर लेने से क्या हुआ, ये वाली साइड बड़ी हो गई और ये वाली साइड छोटी हो गई। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। इसको आपने ना अच्छे से प्रैक्टिस करना है। आपके जो क्वेश्चन आ रहे हैं नेक्स्ट वो यही हैं, तो जो आगे आप क्वेश्चन करेंगे ना तो आपकी इंशाल्लाह अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब है जी इसका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमने क्या करना है कि जो अब हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है ना वही बतानी है कि ये अब उन्होंने सवाल दिया हुआ है, बताना है किस कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगाई हुई है उन्होंने। कहता है x जो है वो छोटा है y से और y बड़ा है और x बड़ा है y से, या फिर जो है x और y दोनों हैं बराबर। तो ये वाली कौन सी प्रॉपर्टी थी जिसमें ये 3 कंडीशन आती थी, वो थी ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। उसमें ये होता था ये 3 कंडीशन होती थी, या तो ये वाली हमारी ठीक थी या ये वाली या ये वाली। नेक्स्ट है जी, सिर्फ आपने नाम लिखने हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास ए बड़ा है बी से, और देन क्या हुआ, अगर कोई नंबर लिया सी और उसको डिवाइड करवाया तो ये वाली साइड हमारी छोटी हो गई और ये वाली बड़ी हो गई। कब होती है, अब इधर ये वाली साइड बड़ी थी ना और ये वाली छोटी थी, जब हमने इसको डिवाइड किया ना तो किसी नंबर के साथ, तो ये छोटी हो गई ये बड़ी हो गई, और वो नंबर कौन सा था, वो नेगेटिव नंबर था, इसलिए ये वाली साइड छोटी हो गई। अब क्या हुआ, ये वाली साइड छोटी हो गई ये बड़ी हो गई, क्यों हुई, क्योंकि ये जो हमारा सी था वो नेगेटिव था। अब इधर जो कंडीशन है यानी कि सी जो हमारे पास वो था -1 या -2 इस तरह के। अब ये कंडीशन या तो मेरे से गलती हो गई या फिर उधर गलती होगी कि जो सी है, यानी कि सी इधर क्या होना चाहिए था, सी लेस देन होना चाहिए था 0 से, फिर हमारी ये वाली फुलफिल होती है। तो आपने देख लेना है कि इस ये जो साइन है वो इस तरफ है या इस तरफ, उस हिसाब से आपने इसको एडजस्ट कर लेना है। तो अब ये डिवाइड हो रहा है तो ये क्या होगी, हमारी डिवीजन प्रॉपर्टी होगी। आगे है जी ए बड़ा है बी से, तो अगर कोई सी नंबर, अगर ए के अंदर कोई नंबर माइनस करें और बी के अंदर भी वही नंबर माइनस करें तो वो प्रॉपर्टी कौन सी हो जाएगी, वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, माइनस हो रहा है ना, सब्ट्रैक्शन होगी हमारी। आगे है 5 बड़ा है 2 से, देन 5 को मल्टीप्लाई किया सी के साथ और 2 को मल्टीप्लाई किया सी के साथ, तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होगी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हो गई हमारे पास। आगे है जी मल्टीप्लाई हो रहा है ना तो मल्टीप्लिकेटिव हो गई। आगे है 7 बड़ा है जी से और जी बड़ा है 5 से, और जो 7 है वो बड़ा है 5 से। तो इस तरह की कंडीशन कहाँ पे होती थी कि 3 नंबर हैं, 7 बड़ा है जी से, जी बड़ा है 5 से, तो 7 जो है वो बड़ा होगा 5 से, ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी में। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है हमारे पास 10 छोटा है 15 से। अब 10 को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया है तो ये तो देखते ही पता चल जाएगा अब आपको कि ये तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, x जो है वो छोटा है y से, देन क्या हुआ, x में से कोई नंबर माइनस किया और y में से भी वही नंबर माइनस किया, तो ये हमारे पास कौन सी होगी, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। माइनस हो रहा है तो सब्ट्रैक्शन होगी। आगे है जी x छोटा है g से, फिर कोई नंबर लिया l, उसको डिवाइड करवाया तो ये क्या होगी, डिवाइड हो रहा है ना इधर, तो ये डिवीजन प्रॉपर्टी बन गई हमारी। तो ये आपने ध्यान रखना है कि अगर ये साइंस का थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, प्रैक्टिस करेंगे तो इजी हो जाएगा। आपने कंडीशन देखनी है कि एल बड़ा है या छोटा है, तो इस हिसाब से आपका ये वाला साइन चेंज हो जाएगा। अगर तो एल जो है वो छोटा है 0 से तो ये साइन इस तरफ हो जाएगा, अगर एल बड़ा है तो ये साइन इधर ही रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। अच्छा, जो आगे है ना हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, ये हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि देखें ना इधर हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हुई हैं, तो इधर सिर्फ ये नंबर लिखा हुआ है एक एक एक, पता लिखा हुआ है -27 लिखा हुआ है, 7/9 लिखा हुआ है, तो ये कम से कम हमें 2 नंबर चाहिए या 3 नंबर चाहिए, तो इसमें हम क्या बताएंगे ये कौन सी ऑर्डर प्रॉपर्टी है। इस वजह से ये वाला सवाल आप छोड़ दें, ये नहीं करेंगे हम। होप सो कि आपको समझ आई हो। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में पूछिए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।